हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड्स जो मिशन क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हैं। हमारा जो पहला यूनिट है और हमने एटम न्यूक्लियस ख़त्म किया है। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एटम न्यूक्लियस के लेक्चर आपको मिलेंगे। उसका इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड फील्ड्स ये हमारे कैरी ऑन है। मेरा नाम है आकाश और आप फिजिक्स में आप ये चैप्टर्स कवर कर रहे हैं और मैथ्स के लिए भी आपके लेक्चर्स प्रोवाइड टोटली किए जा रहे हैं आपके लिए। और फिलहाल अभी क्लास 10th या 9th का वहाँ पे कोर्स चल रहा है। और केमिस्ट्री के लिए आप केमिस्ट्री पोर्टल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा चैनल है। सो इतनी नॉलेज ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी लगते हैं कंटेंट तो आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, और अगर नहीं अच्छी लगती है तो आप कमेंट में बताइए क्या आप दिक्कत हो रही है। और स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। आज का जो अपना पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ सकते हैं, फील्ड से तो आपको पता चल रहा है कि ये फील्ड मीन्स होता है कि कोई रीजन हो या फिर कोई स्पेस हो। फील्ड मीन्स तो आप यही समझते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है कि चार्जेस की अपने एक पर्टिकुलर फील्ड होते हैं, पर्टिकुलर रीजन होता है, पर्टिकुलर स्पेस होता है जहाँ पे आप फोर्स आप देख सकते हो। जैसे मानते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, सपोज करते हो +Q का चार्ज है, ठीक है। उसने क्या किया कि अपने अब उसके पास ये तो प्रॉपर्टी है ना कि या तो ये अट्रैक्ट कर सकता है दूसरे चार्ज बॉडी को, या तो वो रिपल कर सकता है। यही दो चीज़ तो कर सकता है, या तो अट्रैक्ट या तो रिपल, और कुछ तो कर नहीं सकता। और वो दूसरी चार्ज बॉडी मान लेते हैं यहाँ पे कुछ है, मान लेते हैं वही +Q ही है, तो वो रिपल्सन फोर्स दिखाएंगे दोनों चार्जेस। सो क्या ज़रूरी है कि हर एक जगह पे, मीन्स मेरे कहने का ये है कि क्या हर समय क्या एक इसका भी तो एक पर्टिकुलर रेंज होगा ना, कि आप इसके रेंज में इस चार्ज को लेके आओगे तब ये जाके अपने अट्रैक्शन रिपल्सन की पावर दिखाएगा। और वो रेंज क्या होगा, वो पर्टिकुलर फील्ड होगी कि उस फील्ड या पर्टिकुलर रीजन में आप लेके आओ जहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्सन की जो स्ट्रैटेजी है, जो फोर्स है, वो दूसरा चार्ज फील कर पाए। यानी ये +Q के पास +Q का जो एक स्पेस होगा, वो रीजन होगा, वहीं तक तो आखिर वो अपना अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स दिखा सकता है, हर एक जगह तो दिखा नहीं सकता। सो बिल्कुल बेसिकली यही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का, द स्पेस और रीजन अराउंड विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ फेल्ट बाई अनदर स्मॉल चार्ज। अगर स्मॉल चार्ज को आप लेके आते हो उसके रीजन में, उसके स्पेस में, अगर उस रीजन में आके उसको अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स की फीलिंग आ रही है, उसको फील हो रहा है कि भैया हमारे पास अट्रैक्शन एंड रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, वो डिपेंडेंट किस पे है कि वो प्लस चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। अगर सेम रहेंगे तो वो जाके रिपल्सन करेगा, अगर सेम नहीं रहेंगे तो वो अट्रैक्शन फोर्स दिखाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वही है बेसिकली कि जो एक स्मॉल चार्ज को आप उसके पास लेके आते हो, फिर इस पर्टिकुलर रीजन में लेके आते हो कि वो फोर्स वो एक्सेप्ट कर पा रहा हो, फील कर पा रहा हो, वही रीजन जो होता है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसकी एक छोटी डिफिनीशन लिख लेते हैं। इसकी डिफिनीशन यही है, द रीजन और स्पेस अराउंड विच अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल्ट बाई अनदर चार्ज, अनदर स्मॉल चार्ज। यही तो हो सकता है, कोई छोटी चार्ज बॉडी आप वहाँ पे लेके आओगे, अगर वहाँ पे उस रीजन में आके वो कर रहा है, सो रीजन हमारा क्या है, उस पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस रीजन में आप उस चार्ज को लेके आ रहे हो। ठीक है, इसको समझते हैं क्लियर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसको समझते हैं सही से। अब यहाँ पे हमें दो चार्ज की जरूरत पड़ेगी अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है किसी चार्ज बॉडी का। तो जिसका हमें देखना है, जैसे सोर्स चार्ज हमें लेना पड़ेगा, उसी चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। मान लेते हैं हमारे पास जो पहला कंडीशन आएगा कि हमें कैसे पता चले, वो पहला चार्ज हमारा होगा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या, सोर्स चार्ज जो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वही तो रीजन बनाएगा कि भैया हम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के लिए वो रीजन तो यही तैयार करेगा ना, सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज जो हमारा होगा वो क्या करेगा, टेस्ट चार्ज क्या होगा, वो टेस्ट चार्ज बेसिकली ये होता है कि वेरी वेरी स्मॉल चार्ज होता है। पहली बात आप जान लीजिए, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, और वही एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को जो सोर्स चार्ज हमारा निकालेगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपके पास क्लियर है कि वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वो देखेगा, एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज हमारा। जैसे यहाँ पे इस कंडीशन के लिए टेस्ट चार्ज ये था और ये सोर्स चार्ज था हमारा जो फील्ड जनरेट कर रहा था। ठीक, इस चार्ज को आपने इसके रीजन में लेके आए तो इसका मतलब पता चला वहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स हो रहा है। इसका मतलब कि वो जिस रीजन में आया वो रीजन इस +Q यानी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बात क्लियर है आपके पास। अब आगे चलते हैं, समझते हैं चीज़ों को।
अब यहाँ पे आगे चलते हैं और समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंटेंसिटी होती है ड्यू टू सोर्स चार्ज, हमारा जो पहला आज का टॉपिक है जो इससे रिलेटेड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। ठीक है, वही सोर्स चार्ज जो हमारा है यानी ये प्लस क्यू, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो जनरेट कर रहा है। सो इसको हम समझते हैं धीरे से और अच्छे तरीके से समझते हैं। और एक बात और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप समझ सकते हो, इट इज़ अ फोर्स, ये एक फोर्स है जनरली, क्योंकि ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स ही तो दिखा रहा है। इंटेंसिटी मतलब कितनी इंटेंसिटी से वो अट्रैक्ट हो रहा है, रिपल हो रहा है दूसरा चार्ज। इसका मतलब है ना कि ये प्लस क्यू जो रीजन में आप जिसके ला रहे हो ये कोई फोर्स ही तो जनरेट कर रहा है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी इंटेंसिटी, कितने इंटेंस तरीके से ये खींच रहा है अपने तरफ या रिपल कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली यही होता है। इसको मैं लिख लेते हैं, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब यही कि कितना ये ऐसा फोर्स है जहाँ पे आप कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप लेके आते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर जो फोर्स जनरेट हो रहा हो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर आता है। इसका मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, टेस्ट चार्ज जो हमें लाना पड़ेगा ना, और वो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के चार्ज है, और वो एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, वो फोर्स एफ एक्सपीरियंस कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है हमारी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम करते किससे डिनोट, ई से करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट, यानी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, क्योंकि यही तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहा है, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारा क्यू नॉट नीचे है। ठीक, और वो फोर्स है यानी फोर्स जो जनरेट हो रहा हो, और एक यूनिट चार्ज, अगर एक चार्ज को हम लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब अगर ये जो सोर्स चार्ज हमारा होता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है, वो इतना ही कर रहा है कि जो फोर्स आपको पता चल रहा हो, जितना फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा हो बॉडी। और वो फोर्स कैसा फोर्स हो सकता है, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है, क्योंकि दोनों चार्ज बॉडी के बीच में लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, 1/4πε0 Q1 Q2 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे आप उन दोनों चार्जेस के बीच में, फिर क्यू नॉट तो आपको पता ही रहेगा, जो चार्ज आपका रहेगा टेस्ट चार्ज का, जो टेस्ट चार्ज जो हमारा है इस पर जो चार्ज रहेगा। ठीक है, और वो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आएगी। तो इतनी बेसिक सी बातें थी। अब थोड़ा इस पे नेचर के बारे में समझते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि फोर्स जो आप एक्सपीरियंस कर रहा है बॉडी टेस्ट चार्ज और वो यूनिट चार्ज में कर रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वही हमारी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सोर्स चार्ज के समय। ठीक, आगे समझते हैं उसके नेचर के बारे में, लेकिन जो छोटी छोटी बातें और हैं। जो SI यूनिट होता है हमारा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पहले पूरा लिख लेते हैं, बाद में आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। और इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और पर कूलम आप कूलम चार्ज जानते हो, इसलिए वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर समझते हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होती है। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लस सोर्स चार्ज है, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट होती है वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे आप ग्रेविटेशन फोर्स में आपने पढ़ के रखा है कि आपकी जो चार्जेस होती हैं, जो फील्ड होती है ग्रेविटेशन की जो फील्ड होती है, आपकी जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो किस तरीके से निकलती हैं। सेम इस तरीके से यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो जनरेशन होती है वो यहाँ पॉजिटिव चार्ज से कुछ इस तरीके से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर निकलती हैं। और सेम अगर आपके पास कोई निगेटिव चार्ज है सो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अंदर आती है, कुछ इस तरीके से इनवर्ड आती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है निगेटिव चार्ज के लिए वो क्या होती है, वो अंदर आती है, इनवर्ड। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं। ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स थ्रू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इनवर्ड आ रही है ना, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर लिख लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है हमारा, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो चार्जेस हैं ये सोर्स चार्ज है,
ये ना आप भूलिएगा, ये मत कह दीजिएगा कि ये टेस्ट चार्ज है, नहीं, ये तो सोर्स चार्ज होगा ना, यही तो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वो तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कि कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उन चार्जेस। तो ठीक है, ये दोनों ही सोर्स चार्जेस हैं। इनके लिए क्या होती है कि यहाँ पे आउटवर्ड्स निकलती हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, और इसके लिए क्या होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ट्स होती हैं। ठीक, ये बेसिक नेचर था। और आगे चलते हैं, दो टाइप्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड आप बेसिकली दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है, फिलहाल डिस्कशन तो करेंगे इस पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली इतना सा मतलब है कि क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम स्ट्रेंथ की जो इंटेंसिटी होती है, सेम स्ट्रेंथ ऑफ इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सेम स्ट्रेंथ में होती है, सेम अमाउंट में होती है थ्रू आउट द रीजन। यानी थ्रू आउट रीजन आपको सेम इंटेंसिटी मिलेगी। एफ अपॉन क्यू नॉट आप जब करोगे सो आपको बिल्कुल बेसिकली हर जगह हर एक रीजन में उतनी ही इंटेंसिटी आपको दिखेगी उस सोर्स चार्ज से, ठीक है। सेम स्ट्रेंथ ऑफ इंटेंसिटी थ्रू ऑल द रीजन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इंटेंसिटी है सेम है। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे होता है कि द इंटेंसिटी गेट, आप किस तरीके, इंटेंसिटी गेट वेरीज, ठीक है, वेरीज करती हैं, यहाँ पे वेरी करती हैं इंटेंसिटी हमारी जो होती है, वेरी करती हैं। कहीं पे कुछ हो सकता है, कुछ कहीं पे हो सकता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बराबर नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि जो टेस्ट चार्ज हमारा होता है वो सेम स्ट्रेंथ की इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स जो हमारा फील कर रहा है वो सेम नहीं करता है। और यूनिफॉर्म में क्या होता है कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सेम फोर्स एक्सेप्ट करता है वो हर जगह हर रीजन में, ठीक है। आप आगे चलते हैं और एक छोटा डेरिवेशन करते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा अगला डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज जो हमारा होता है यहाँ EFI का मतलब आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखा है। पॉइंट चार्ज मीन्स आप बेसिकली समझ सकते हैं छोटा चार्ज, छोटी चार्ज की बॉडी है, प्लस क्यू माइनस क्यू कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हम पॉइंट चार्ज को यहाँ पे प्लस क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो प्लस क्यू हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जो प्लस क्यू चार्ज है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, और इस पे इसके मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है ये। और कोई मान लेते हैं कोई पॉइंट पे हम P लेके चले जाते हैं, एक पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज हमारा आ गया जिसको हम कह रहे हैं क्यू नॉट, ठीक है। ये दो चार्जेस आपको आमने सामने दिख रहे हैं, धीरे धीरे बातों को समझते हैं आराम से। ये क्यू नॉट क्या है हमारा, ये है हमारा टेस्ट चार्ज। ये प्लस क्यू क्या है, ये हमारा सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब आगे चलते हैं। अब क्या मेरा ये जो डेरिवेशन है क्या कह रहा है, बेसिकली ये सिर्फ इतना कह रहा है कि भैया आप बताइए कि ये प्लस क्यू चार्ज जब इसके रीजन में प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जब कोई टेस्ट चार्ज हम लेके आते हैं, सो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसको निकालने का बेसिकली फॉर्मूला है क्या। ये तुम्हें पता है कि E=F अपॉन क्यू नॉट होता है, लेकिन वो तो आपको फोर्स ये नहीं बताता ना कि कितना फोर्स लग गया, तो ये भी हमें पता लगाना पड़ेगा फोर्स कितना लग रहा है। फिर हम जब डिवाइड करेंगे क्यू नॉट से, फिर कैसे वो फार्मूला निकल के आता है बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है, जो पॉइंट चार्ज यानी प्लस क्यू चार्ज से जो हमारा इंटेंसिटी का फार्मूला निकल के आता है वही हमें निकालना है, ठीक है। अब समझते हैं धीरे धीरे चीज़ों को। यहाँ पे हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस पर समझते हैं। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, दोनों चार्ज बॉडीज़ हैं। इनके बीच में क्या लगेगा, इनके बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे जनरल चीज़ है तो आपके दिमाग में होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगेगा, जब दो चार्ज बॉडीज़ हैं दोनों रेस्ट में है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है चार्ज एट रेस्ट में ही लगता है, ऐसा ना कह दीजिएगा कि चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक बात है और समझते हैं आगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है क्यू नॉट और प्लस क्यू चार्ज में, ठीक है। अब प्लस क्यू को क्यू ही समझते हैं। सो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला निकालते हैं। F क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², यही तो हमारा फोर्स होगा। अब इस पर जब हम रखते हैं फॉर्मूले पे तो क्या निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक Q है हमारा Q और Q नॉट है और अपॉन R² है, ठीक है। ये तो आपको पता है। अब ये भी निकालना है कि भैया ये तो हमारा फोर्स हो गया,
अब ये मैं आपसे पूछूं भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, जो चार्ज क्यू जो लगा रहा है इस पे इस पॉइंट क्यू नॉट पे, वो कितना लग रहा है? ई एफ आई एट पॉइंट पी, एक पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रहा है ड्यू टू चार्ज क्यू। ठीक है, अब ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। अब फोर्स हमारा क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, होल आप लगाएंगे पूरा फ्रैक्शन, और यहाँ पे नीचे लिखते हैं अपॉन में इनके नीचे यहाँ पे क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट तो यहाँ दिया हुआ है। अब इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब क्यू नॉट तो आपका कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर। ठीक, ये आपका निकल के आ गया बेसिकली बहुत बड़ा फॉर्मूला कि अगर आपके पास कोई सोर्स चार्ज है और उसके रीजन में किसी डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे अगर कोई हमारा टेस्ट चार्ज आ रहा है, सो उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स वो जनरेट करेगा, इससे आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, फ़र्क ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वहाँ पे सोर्स चार्ज हमने पढ़ा था, वो किसी भी रीजन के लिए होता है, वहाँ पे डिस्टेंस जो होती है वो मायने नहीं रखती, लेकिन यहाँ पे आप पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप पता लगा सकते हो, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है बॉडी। ठीक है, ये बेसिकली आप समझिए, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो किसी सोर्स चार्ज से जो लग रहा हो, तो आप इस फॉर्मूले पे रख दोगे, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, आप छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हैं इस पर कि क्या बेसिकली बातें जो छोटी छोटी हमें ध्यान में रखनी है, उसकी तरफ चलते हैं। अब की फैक्ट्स पे हमारे नज़र डालते हैं। जो की फैक्ट नंबर 1 है वो ये है। ठीक है, इस पर समझते हैं धीरे धीरे। की फैक्ट नंबर 1, ये की फैक्ट नंबर 1 ये, पहले हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ई इज इक्वल टू, जो हमारा निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे थोड़ी स्टडी करते हैं और ये स्टडी करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा जो आर है वो इनफाइनाइट हो जा रहा है। ठीक है, आर जो इनफाइनाइट का मीन्स है कि पता नहीं कहाँ पे वो जो उनकी डिस्टेंस है पॉइंट पी पे, वो इनफाइनाइट रेंज पे है। सो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो क्या आएगा? वो ज़ीरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आप जब यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू ज़ीरो। सो बेसिकली सभी चीज़ इनफाइनाइट से डिवाइड होगी तो सारे वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हैज़ इनफाइनाइट रेंज। ठीक है, इनफाइनाइट रेंज पे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, ऑन इनफाइनाइट रेंज the EFI becomes 0। ठीक है, ज़ीरो हो जाती है। अब दूसरा चलते हैं, ग्राफ बनाते हैं। जो ग्राफ हमारा बनता है वो क्या बनता है? जब E वर्सेस आर स्क्वायर और E के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? पहली बात मैं बता दूं कि जो E होता है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? टू आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1/r² आता है ना, तो इसलिए आर स्क्वायर से क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए जब भी कोई बॉडी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसी से, जो हमारा ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, और ये हमारी हो गई एक्स रेंज, ये हो गई हमारी वाई, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे एक थर्ड हमारा फैक्ट जो निकल के आ रहा है, कह दूं मैं आपसे E वर्सेस 1/r² बना दें, इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? अच्छा, E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² से, लेकिन 1/r² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हैं ना आप बातों को? यहाँ पे 1/r² हो गया, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली नहीं। डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो r² से है ना, जब 1/r² हो गया तो यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे जो हमारा चार्ज, जो हमारा ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन है, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन बनती है। और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई हमारी 1/r²। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया 2। और आगे चलते हैं, छोटी सी बातें और समझते हैं। जो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है अभी, वो क्या निकल के आया है? फिर से एक बार लिख लें अगर, तो E इज इक्वल टू K लिख लेते हैं, स्मॉल k।
Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है Q नॉट? कहीं नहीं दिख रहा ना। वो Q नॉट क्या था हमारा? वो Q नॉट हमारा था टेस्ट चार्ज, ठीक है। यानी इससे बहुत बड़ी बात निकल के आई कि भैया यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारा डिपेंड नहीं करता है कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट चार्ज हैं, डजेंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टेस्ट चार्ज। जितने भी आप टेस्ट चार्ज लेके आ जाओ सब पे क्या होगा, आपकी जो इंटेंसिटी है वो सेम होगी। इस फॉर्मूले से मुझे पता चल रहा है ना। यहाँ पे आपको कहीं क्यू नॉट दिख रहा है? क्यू नॉट से ना कोई चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किससे? क्यू से है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। बट आप ये भी कह सकते हो क्यू तुम्हारा वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो आप बढ़ा नहीं रहे हो, आप चार्ज सेम रखे हो। आप ये भी नहीं कह सकते कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी तो है ना प्लस क्यू चार्ज से। अगर आपके चार्जेस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा देगा, लेकिन कहीं ये नहीं कहा है भैया कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट। ऐसा तो कहीं है ही नहीं है ना कहीं। तो इसका मतलब क्या है? वो डिपेंड नहीं करता नंबर ऑफ टेस्ट चार्ज से, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक बातें हो गई। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती ही नहीं है, ठीक है, होती ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? इट इज़ अ इमेजिनेशन, ठीक है। ये एक इमेजिनेशन है, ऐसा होता नहीं है कि कोई लाइन्स हमारी बनती होंगी। ऐसा जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ के रखा है कि लाइन्स हमारी फॉर्मेशन होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा इमेजिनेशन होता है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। और पहली बात तो गई कि वो इमेजिनेशन होती है, और इमेजिनेशन के आगे आप कह सकते हैं इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइन्स। और इमेजिनरी लाइन्स क्या बताती हैं कि वो ये बताती हैं, कुछ आप कह सकते हो कि डायरेक्शन, कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी आप कह सकते हो। आप डायरेक्शन तो हम तब निकालते हैं जब उस पर टेंजेंट ड्रॉ होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे, ठीक है। सो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उस पर आप बातों को समझ पाएंगे। जहाँ पे मैंने कहा था कि आपके पास अगर प्लस पॉजिटिव चार्ज है, सो उस पर क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है। कहा था ना मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले, तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलती हैं। सो यहाँ पे फील्ड बाहर निकलती हैं, और इसको हम दिखाते किससे हैं? कि इमेजिनरी लाइन से दिखाते हैं ना, कि हमारी लाइन फॉर्मेशन हो रही है, कि देखिए लाइंस हमारी बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है आउटवर्ड होती है। इसी चीज़ को दिखाने के लिए हमें इस लाइंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, इमेजिनरी लाइंस। यही इमेजिनरी लाइंस जो हैं, ठीक है, यही इमेजिनरी लाइंस ही हमारी क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। इससे आप दिखाते हो बेसिकली कि जो हमारा फॉर्मेशन है, जो डायरेक्शन है, कह सकते हो आप कि प्लस क्यू चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इनमें जो लाइंस हमारे निकल के आती हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स को दिखाती हैं कि भैया हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ जा रहा है। सो इन लाइंस को हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। इमेजिनरी लाइन है, ये तो हमें पता चल गया। और ये भी समझ लीजिए द लाइन ऑफ फोर्स, यानी जो लाइन होती है, जो फोर्स का, जो फोर्स की लाइन्स जो हमें इसमें दिखती है, जो लाइन ऑफ फोर्स आर कॉन्टीन्यूअस कर्व, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूअस कर्व की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे तो मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि कर्व की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इतना दिखाया कि इमेजिनरी लाइन कहाँ से आपको आउटवर्ड निकलती हैं या फिर इनवर्ड आती हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे निकलती हैं। ये कर्व होती हैं विदाउट एनी ब्रेक, यानी इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं आता है कि ऐसा हो कहीं से गायब हो जाए। ब्रेक क्यों नहीं आता है इसको भी समझते हैं धीरे से, क्योंकि तब आपको वहाँ पे दो डायरेक्शन दिखेगी। अभी यहाँ तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी समझते हैं आगे धीरे धीरे। ये पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको आपको समझना होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि द लाइन ऑफ फोर्स originate from positive charge and ends at negative charge। यानी आपकी जो लाइन ऑफ फोर्स होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और आपकी नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती है। कि आपको दिख रहा है, देखिए पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेशन होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर हो जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी पॉइंट और बता दूँ। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, धीरे से आराम से समझिए चीज़ों को। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि प्लस चार्ज है, यहाँ पे हमारा निगेटिव चार्ज है। ये दो चार्ज बॉडीज़ हैं, इनके बीच में फील्ड लाइंस बनेंगी। मैंने आपसे कहा है
कि वो फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, वो ओरिजिनेट होंगी प्लस क्यू चार्ज से और जाएंगी निगेटिव चार्ज से, और ये कुछ लूप का फॉर्मेशन करती है, कर्व इसको आप कहते हो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से लाइंस जाएंगी, ये देखिए जा रही है ना, यहाँ पे निकल रही है पॉजिटिव चार्ज से। मैं आपको बता दूं कि दोनों चार्ज जो हैं वो सेम चार्ज उस पर है, बस ये है कि उनकी जो अमाउंट, जो हमारा जो नेचर है वो क्या है, अपोजिट नेचर है। ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, क्वांटिटी सेम है, प्लस क्यू दोनों में इक्वल चार्जेस हैं, ठीक। यहाँ पे ऐसे सेम कई सारी लाइंस जाएंगी ना, ऐसे ऐसे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक जाएंगी, और ऐसे यहाँ भी जाएंगी, ये देखिए, और ऐसे यहाँ भी जाएंगी, ठीक है, ये आपको दिख ही रही है। और फिर यहाँ से भी कुछ लाइंस ऐसे भी निकल सकती हैं, ऐसे बाहर, कई सारी किसी भी तरीके से निकल सकती हैं, ऐसे निकल सकती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ। और फिर इधर से क्या होगा कि फील्ड लाइंस इसके अंदर आएंगी, कहीं ना कहीं से आ भी रही होंगी, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसी चार्ज से इस पर एफेक्शन पड़ रहा होगा, कहीं और से भी चार्जेस आ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ सकती हैं। सो कहीं ना कहीं इस तरीके का फॉर्मेशन होता है जब आपके पास अपोजिट चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू नेगेटिव, प्लस क्यू या माइनस क्यू या फिर प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज। सो कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन होता है। अब समझ लेते हैं कि दोनों सेम चार्जेस होंगे तब क्या होगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि दो इक्वल अमाउंट के चार्जेस हैं और दोनों का जो नेचर है वो सेम है, यानी ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? क्या यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे ऑरिजिनेट होकर इसके पास आएंगी? नहीं आएंगी, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके इंड होती हैं, यानी यहाँ पे इंड का तो कोई चांस ही नहीं है। सो इसका मतलब कुछ इस तरीके से हमारा ऑरिजिनेशन होगा लाइन्स का, ठीक है, ऐसे निकलती चली जाएंगी और फिर कुछ इस तरीके से निकलती चली जाएंगी, कहीं ना कहीं ऐसे निकलती चली जाएंगी, और थोड़ा और समझ लेते हैं, इस तरीके से निकलती चली जाएंगी। और फिर सेम इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी बाहर निकल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी और बाहर ही निकलती चली जाएंगी। क्या कहीं पे आके ये मिलेंगे? तो आपका आंसर क्या है कि नहीं सर, यहाँ पे मिल ही नहीं सकते, यहाँ पे तो लाइन्स हमारी बाहर निकल रही है ना। और सेम ऐसा भी नहीं कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो, कहीं ना कहीं मैं मान लूँ कि यहाँ पे अगर दूसरा प्लस क्यू का चार्ज एक और है मान लेते हैं, सो यहाँ पे कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कुछ सिर्फ इसी तरीके से हो सकती है। यहाँ पे इस तरीके से भी लाइंस बन सकती है, लाइंस आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। ये भी देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कोई डिस्टेंस है और यहाँ पे इस तरीके से भी लाइंस निकल सकती है, इस तरीके से भी निकल सकती हैं, कितने भी चार्जेस हों, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि सेम अमाउंट के चार्जेस हैं, आपके जो चार्ज है वो सेम है, बस क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं। और छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। मतलब लाइंस ऐसा नहीं है कि ऐसे जाएं और फिर ऐसे आके क्रॉस कर दें इन दोनों का, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है, कि प्लस इन दोनों। और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर एक क्रॉस कर गए, इफ दे गेट क्रॉस्ड, ठीक है, देन वी गॉट टू डायरेक्शन एट अ सेम प्लेस, एट अ सेम टाइम, आप सेम प्लेस, आप फिर आप कह सकते हो सेम पॉइंट, आपको सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएंगी। अगर ये जहाँ पे आपकी कैंसिल आउट दो लाइंस क्रॉस करती हैं तो आपको दो लाइंस में दो डायरेक्शन मिल जाएंगी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो डायरेक्शन हो, या फिर एक ही डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा सकती हैं एक पॉइंट पे, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन तो ऐसा हो नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। और ये कुछ फैक्ट्स थे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिलेशन में, और कुछ तो यहाँ पे आपके लिए बचा नहीं है। और एक छोटी सी बात और है कि अगर आपके पास सिंगल चार्ज हो, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास सिंगल चार्ज हो, कोई एक सिंगल चार्ज हो, सिंगल चार्ज, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो सिंगल चार्ज हमारा लेकिन पॉजिटिव नहीं होगा। समझ लेते हैं कि वहाँ पे हमारी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आप जो भी समझ लीजिए, सिंगल चार्ज है हमारे पास, उसके लिए जो होता है वो हमेशा जो उनके पास जो फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो या तो इंड हो सकती है, इंड भी वो इन्फिनिटी पे होगी,
यानी उसका एंड का भी कोई पता नहीं, क्योंकि सिंगल चार्ज है, पता नहीं जा कहाँ ख़त्म हो, और स्टार्ट भी इन्फिनिटी पे हो सकता है, क्योंकि पता नहीं वो हो सकता है नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, इसलिए उसका स्टार्टिंग भी हमें नहीं पता हो सकता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है यहाँ पे हमारी। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, एक्सिस और इक्वेटोरियल पे कैसे कैसे निकलते हैं। और आप देखते रहिए लेक्चर नंबर 3 को, और अगर सही लगा, आप समझ में आया तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और लेटेस्ट वीडियो पाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।